नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज़ आवाज़ जनजन की। मैं रिपोर्टर मनोज टाइगर बागी बलिया से। बता दूं, इस वक्त मैं रसड़ा तहसील में हूं और देखा जाए तो चुनावी सियासत गर्मजोशी पे है। और आइए यहां पर सुर्खियों में चल रहे हैं अवधेश राजभर, उनकी पूरी टीम यहां पर चाय पर बैठी है। मैं दिखा सकता हूं, मैं चाहूँ कैमरामैन से इधर थोड़ा आएँ और आइए उनका हाल चाल लेते हैं और चुनावी नतीजे पर भी चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आइए, और कहीं ना कहीं अवधेश राजभर जी हैं। जी, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। देखा जाए अवधेश राजभर जी तो एनडीए का हिस्सा ओपी राजभर बन चुके हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी से आप भी हैं और काफ़ी सुर्खियों में जो कि तरह तरह के सवाल है और तरह तरह के हथकंडे मतलब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो क्या कहेंगे जो कि उन्होंने बोला था कि हम अपने पिताजी कसम खाकर कह रहे हैं कि आजीवन बीजेपी में नहीं जाएंगे, ओपी राजभर? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है और ये तो उनका विषय है। झूठ बोलना, उनका किस तरह से अस्तित्व है, किस तरह से उनका विचार है, अपने विचारों को किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, वो उनका विषय है। सर, अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत अच्छा रकम दे रखी है उनको, और या फिर हो सकता है कि बंगला भी एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी के बड़े जो नेता हैं उन्होंने कुछ ऐसा कुछ पैसे का पैकेज दिया है कि उनकी मजबूरी एक हो गई है। देखिए, ये आप सर बीजेपी में हैं, आपको जानकारी शायद होगा, कहाँ तक सत्य है? लेकिन ये मैं भाई स्पष्ट नहीं करूँगा ना, क्योंकि मेरे सामने तो हुआ नहीं है। जी, इस तरह की सवाल न करे तो ठीक है, क्योंकि ये लेना देना हमारे सामने नहीं हुआ है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और उनके बेटे दिल्ली गए थे और ये लोग आपस में क्या तय किए हैं वो लोग बताएंगे ना, हम थोड़े बताएंगे क्या तय हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो सर क्या कहेंगे? उन्होंने तो तमाम कस्में खाए थे, वादे किए थे कि कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा की कसम खा कर हैं, अपने समाज की कसम खा के कह रहा हूँ कि बीजेपी में कतई में जाने का काम नहीं करूँगा, और वो चले गए। ये नेताजी जिस तरह से अपने भाषा का प्रयोग करते हैं, ये आज एक बार नहीं कर रहे हैं, ये कई बार किए हैं। ये बीजेपी में मैं तो इनसे ये कहूँगा कि जिस तरह से ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अब इसको बंद कर दीजिए और बंद करके निश्चित रूप से आपको एक मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए और आपने मर्यादा में रहना चाहिए। नहीं तो मैं बता दूं कि ये जब गठबंधन किए थे बीजेपी से, इनको बीजेपी ने सम्मान देने का काम किया था, इनको कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया, इनके बेटा को राज्य मंत्री बनाया, 6 लोग को सदस्य बनाया। सम्मान में कहीं कमी नहीं की बीजेपी ने। लेकिन फिर भी अब ये किस मुद्दे पर किस लिए पार्टी जो इसकी गठबंधन तोड़ दिए, अब ये जानते हैं। क्योंकि समाज के बीच में अब ये जो बात अपनी रखें, ये नहीं बता पा रहे हैं कि किस नाते ये गठबंधन तोड़े। और आज जो है कि जब समाज के लोग प्रताड़ित हुए, कम से कम 5 साल सत्ता में रहे होते तो अपने समाज का काम किए होते। और जो हम उनके समाज और हमारे समाज जो है कि थाने पर तहसील में आज भटक रहा था, वो कम से कम उनकी सुनवाई तो होती। आज वही काम किए हैं जो इनको शुरू से जब गठबंधन किए थे उनको कम से कम आज तक बरकरार रहना चाहिए। लेकिन आज वही काम किए कि जो नहीं करना चाहिए वो काम किए। अगर आज ये सत्ता में होते, आज जिस तरह से गठबंधन में फिर वापस आए हैं, ये 5 साल इनको कहने का मतलब कि रहना चाहिए। ये रहे होते तो अपने समाज का काम किए होते। सर, अब बीजेपी के नेता हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी किस मुद्दे पे एनडीए में इनको शामिल किया है ओम प्रकाश राजभर को? ये मुद्दा तो ये जानते हैं। क्यों इनको चाहिए कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में और भी राजभर समाज के नेता हैं, इनको लेकर ये जाते। क्या सामने बात हो रही है, कम से कम वो नेता तो जानते हैं, लेकिन ये लेकर नहीं जाते हैं। ये जो है कि अपने बेटा के सिवाय, अपने सिवाय किसी को लेकर नहीं जाते हैं। अब किस मुद्दे पर तय किए हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। और समाज के लोग इनसे सवाल कर रहे हैं, बताना भी चाहिए कि हम किस मुद्दे पर गठबंधन किए हैं। सर, देखा जाए तो अभी तमाम कभी सपा में गए, फिर बीजेपी में गए, फिर बीजेपी को बड़े बड़े मंचों से गाली देना, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोदी और योगी जी को जो कि उनके घर भेज रहे थे, जो उनका घर है वहाँ भेज रहे थे कि इनको घंटा बजाने भेज देना है और कहीं ना कहीं इनको गुजरात भेज देना है। तो क्या कहेंगे, फिर वहीं जाकर नैया पार हो रही है? ये तो बाजा बजाते बजाते खुद बाजा बन गए। अब तो खुद मतलब बाजा बन गए। अब तो खुद ये बज रहे हैं। अब ये जो बजाने की बात कर रहे थे तो खुद बज रहे हैं ना। अब इनको चाहिए कि जिस तरह से आपने गठबंधन किया है बीजेपी से, इस देश के हित में माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में और माननीय जेपी नड्डा जी की अगुवाई में इनको अब धैर्य बनाकर रहने की ज़रूरत है और साथ साथ अपने समाज के बारे में सोचने की ज़रूरत है। सर, देखा जाए तो मैं एक बात और कह दूं
कि इनको चाहिए, मैं इनसे कहूँगा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से और अपने समाज के लोगों से कहना चाहूँगा जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए दिन रात चलने का काम करते हैं, अपना खून पसीना बहाने का काम करते हैं। अगर आप समाज का नेता हैं, अगर आप चाहते हैं और अपने आप को मानते हैं कि मैं राजभरों का नेता हूं, तो जिस तरह से ये गठबंधन हो रहा है, इस गठबंधन में अपने बाप बेटा की जो ये लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो इसको ख़त्म करो और अपने जगह पे दूसरे राजभर को टिकट देने का काम करो। तब हम समझेंगे कि आप राजभर की अगुवाई करते हैं और राजभर के हित के बारे में सोचने का काम करते हैं। सर देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर जैसे एनडीए में शामिल होते ही उनके एक पूर्वांचल के जितने भी राजभर हैं, बड़े बड़े नेता हैं या फिर कुछ छोटे वर्ग के भी नेता हैं, अपने समाज से बिलोंग करते हैं, उनमें कुछ बहुत बड़ा का आक्रोश दिखाई दे रहा है उनके मतलब ओम प्रकाश को लेकर बीजेपी में जाना। देखिए, बीजेपी में जाने का आक्रोश नहीं है, आक्रोश इनकी जो आपने पूछा ना पहले कि जो इनकी जो जुबान जो चलती है कैंची की तरह, ये कब कहाँ काट देंगे कोई भरोसा नहीं है और वही काम करते हैं गलत। ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। सबसे बड़ी बात है कि इनका कोई अस्तित्व नहीं रह चुका है। अपने अस्तित्व को कम से कम ये पहचानते, अपने भाषा पर प्रयोग करते, जो कहते वो करते हैं, तो यही समाज के लोग उनको सम्मान देते हैं। आज राजभर समाज के लोग भी गाली देने का काम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उनके भाषा का जो है वो अपने भाषा का दुरुपयोग करते हैं। कभी शाम को कुछ और बोलेंगे, सुबह कुछ और बोलेंगे, दोपहर कुछ और बोलेंगे। यानी समझिए कि उनके अंदर एक धैर्य नहीं है, धैर्य बनाकर कार्य करने की शैली नहीं है और ये उसी से जो आज ये गाली सुनने का काम कर रहे हैं। अभी एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जो कि स्वाभिमान सुहलदेव पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष नेता करके हैं जो कि उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अभी कल का वीडियो है। तो ऐसे नेताओं पे इनके जो नेतगिरी का जो तजुर्बा है कहीं ना कहीं समाज को लेकर इस तरह का कहा जाए कि कहीं बहिष्कार किया जा रहा है, कहीं इनके पुतले जलाए जा रहे हैं, कहीं देखा जाए तो उनको जिंदे श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो क्या कहेंगे? समाज के उसी समाज से आप भी बिलोंग करते हैं, राजभर समाज से। देखिए, सबका विरोध करने का तरीका अलग अलग है। कोई पुतला फूंक कर विरोध करता है, कोई श्रद्धांजलि देकर विरोध कर दिए, लेकिन ये गलत है। इस तरह का नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे समाज, देखिए गलत हो या बुरा हो, हमारे समाज के हैं तो कम से कम इस तरह का तो नहीं करना चाहिए। लेकिन इनको भी अब सबक सीख लेना चाहिए कि अगर वहीं ब्रजेश राजभर इनको भगवान की तरफ पूजने का कल काम कर रहे थे, वहीं ब्रजेश राजभर माने ओम प्रकाश राजभर को नेता समझते थे, माने अरविंद राजभर जी को नेता मानते थे, आज ये स्थिति आ गई कि जो उनके चित्र पे माल्यार्पण कर रहे हैं, उनकी श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। अगर यही माने नेताजी अपने अंदर धैर्य बना कर रहते और अपने बातों पे अटल रहते, अपने विचार जो कि ये अपने विचारों से भटक गए पहले, तो ये जिस तरह से इन्होंने पार्टी बनाया और पार्टी बनाकर लगातार ये अति पिछड़ा, अति दलित, बैकवर्डों की बात करते हैं और विकास सिर्फ अपने परिवार का करते हैं। अगर इस तरह का इनके नियत और नीति में खोट नहीं होती तो आज ये नौबत नहीं आती। सर देखा जाए तो राजभर समाज के नेता हैं और भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और इन दिनों जो कि इंडिया का हिस्सा हो चुके हैं, तो तमाम इनके समाज में आए दिन घटनाएं हो रही है, वहाँ पे नहीं जाते हैं। जैसे मान लो सुनहरी का अभी कौशंदरगिरी से घटना हुआ था, राजभरों का जो कि सियासत में देखा जाए तो पत्थरबाजी हुई थी, गोली तक चल गई थी। फिर माननीय विधायक जी उमाशंकर सिंह जी के द्वारा घर ढहाने का भी एक वीडियो वायरल हुआ था। तमाम इस तरह का कहीं ना कहीं इससे बड़ा बड़ा कांड हो जा रहा है और अपने बिरादरी को देखते हुए कहीं ना कहीं वो जाने का काम नहीं करते। क्या कहेंगे ऐसे नेताओं के बारे में? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और उनके कुछ नेता हैं, ये लोग कहते हैं कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी एक ट्रेन है, इस स्टेशन पे कोई और चढ़ता है फिर जाकर अगले उतर जाता है। नहीं, कहने का मतलब उनका ये रहता है कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी एक ट्रेन है, लोग चढ़ते उतरते रहते हैं। तो मैं उनसे अब कह रहा हूँ कि ये सत्य बात है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ये समाज के हित में लड़ाई थोड़ी लड़ते हैं, ये तो बस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बहसबाजी करने का काम करते हैं और जुमला फेंकने का काम करते हैं। आज भी देख लीजिए, जो आपके कोटवारी वाला मामला में देख लीजिए, बहुत लोग उसमें प्रताड़ित हुए, उसमें मार खाए नेता, उसमें भी बोलने का काम नहीं किए। ये कौन सी नई बात है? ये जब भी राजभर के ऊपर आफत विपत आती है उसमें बोलने का काम नहीं करते हैं। ये राजभर समाज का एक पार्टी जो बनाए हैं, एक ट्रेन रूपी बनाए हैं। उस ट्रेन में राजभर समाज को बैठाकर कभी सपा के पास ले जाते हैं, कभी बीजेपी के पास ले जाने का काम करते हैं। इनका काम है सौदा करना। अब इस समय जिस तरह से आप पूछ रहे थे किस मुद्दे पर, तो मुद्दा उनका भाई अकेले जब गए, अपने बाप बेटा जब गए हैं, तो कौन जानता है इसमें कि क्या किए हैं। लेकिन जहाँ तक कि समाज के लोगों द्वारा
और भी लोगों द्वारा आकलन किया जा रहा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का समझौता इस नाते हुआ है कि एक बेटे को लोकसभा में, एक बेटे को राज्यसभा में और अपने मंत्री पद का। और सर जो झंडा बैनर लेके इन दोनों घूमते हैं राजभर समाज के नेता, कहीं ना कहीं 8-10 साल आप भी रहे हैं, मीडिया पर भारी रहे हैं, जिला स्तर पर आप भी वर्क किया है भारतीय समाज पार्टी में, तो जो तेज नेता हो रहे हैं जैसे आप जैसे युवाओं जो आगे निकल कर आकर बोलने का कार्य कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे जो कि इस तरह का अपना रोटी सेक रहे हैं राजभर वोट बैंक को देखते हुए? सन 2002 से पार्टी बनी है जी। और सन 2002 से एक भी उनके पुराने साथी है साथ, हम दिखा दीजिए। आखिर में सन 2002 से जब पार्टी बनी, राजभर समाज सहित अन्य समाज के लोग भी स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को सींचने का काम किया। आज और नौबत आ गया कि पुराना साथी उनके साथ आज एक भी नहीं है। इसके मतलब कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ सही है, बाकी सभी लोग जितने लोग पार्टी से निकल गए चले गए वो गलत थे क्या? माने ओम प्रकाश राजभर जी इकलौता सही है। इस पे समाज के लोगों को विचार करना चाहिए। साथ साथ अति पिछड़ा, दलित, बैकवर्ड समाज सहित सभी जातियों को जो उनके साथ चलने का काम करे, इस पर विचार करने की जरूरत है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 100 आदमी में 99 आदमी गलत और ओम प्रकाश राजभर जी अकेला सही नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर ही गलत हो, इस पर विचार करने की जरूरत है और विचार करके भाई इनको सबक भी सिखाने की जरूरत है। सर देखा जाए डबल इंजन की सरकार चली है देश और प्रदेश में, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी कमजोर पड़ी थी पूर्वांचल में, उनकी मजबूरी रही है कि इतना बड़े बड़े मंचों से अशब्द बोलते हुए जोगी मोदी को इन दिनों फिर एनडीए का हिस्सा बना लिया गया? क्या वजह है जो बीजेपी के नेता, आपको सटीक जानकारी होगी, कुछ दर्शकों को बताइए। देखिए, इस पे भाई आपको मैं बता दूं कि बीजेपी कहीं से कमज़ोर नहीं है, लेकिन ये लगातार देख रहे थे ना कि बीजेपी कार्यालय में जाकर माथा टेक रहे थे, तो मजबूरी है जो भाई इसको तो थूक के चाटना कहा जाएगा ना कहीं जिनको गाली दे रहे हैं बड़े बड़े मंचों से। वो तो हम पहले ही कहे ना, हम वहीं बोल दिया ना कि जब माथा टेक रहे हैं तो निश्चित रूप से भगवान है, तो आशीर्वाद रूपी प्रसाद उनको देना ही जरूरी है। वो तो कहते हैं कि भगवान भी आकर बोले कि बीजेपी में चले जाओ तो हम कतई नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा झूठा दुनिया का ये कभी मंच से बोला करते थे कि सबसे झूठा अगर कोई इस देश में है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को और माननीय योगी जी को इन्होंने कहा था। लेकिन आज साबित हो रहा है कि सबसे बड़ा झूठा अगर इस देश और प्रदेश में है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर है। कोई बातों का ना अस्तित्व है, न कोई विचारों का अस्तित्व है, न कोई इनकी नीति है, कोई इनका कोई सिद्धांत ही नहीं है। कब कहाँ बह जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। सर देखा जाए तो आप तो ये भी मतलब प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या मुद्दा, क्या मतलब वजह रही है कि जो कि बीजेपी ने एनडीए का हिस्सा बनाया है इनको। तो सर ये कुछ तो अंदाजा आपको होगा, बीजेपी के नेता हैं आप लोग, की कितनी सीटें इनको दी जाएगी जब एनडीए का हिस्सा बना लिया? ये देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व का ये फैसला होगा, जो भी होगा उसका सम्मान होगा और हम लोग उनके साथ। ओम प्रकाश राजभर किसी वीडियो में ट्वीट किए थे, शायद बोले थे कि कहीं ना कहीं 18 तारीख को हमारी अमित शाह से मीटिंग है, उसमें खुलासा हो जाएगा सीटों को लेकर। ये वो बताएंगे ना अभी क्या हुआ, क्योंकि जब अपने साथ किसी को लेकर जा ही नहीं रहे अपने बाप बेटा के सिवा, तो दूसरा कोई कैसे जानेगा। चलिए सर, ये तो उनकी बात है। रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि एनडीए में शामिल है ओम प्रकाश की बात है। आप लोग बीजेपी के नेता हैं, आप लोग भी तो कुछ अंदरूनी पता होगा कि हमारी बीजेपी पार्टी कैसे मतलब सिस्टम बना रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये जो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो जो फैसला करेगा, जो सामने आएगा न्यूज़ के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, हम लोग के बीच में, आपके बीच में जो भी फैसला होगा उसका स्वागत है। बाकी हम लोग क्या जानते हैं। सर एक और सवाल, देखा जाए तो क्या लग रहा है कि 2024 में जो कि एनडीए के सरकार, डबल इंजन की सरकार बन पाएगी या नहीं? बिल्कुल बनेगी, इसमें कोई कहाँ दुराई है। कन्फर्म है, आप सर्टिफाई हैं? एकदम। देख सकते हैं इन दिनों काफ़ी वायरल जो कि युवा नेता अवधेश राजभर रसड़ा में आज तहसील पे बैठे हैं चाय पे। इसी बहाने हमने इनसे हाल चाल जाना चुनावी नतीजों पे, और ओपी राजभर पे भी हमने चर्चा की। और आइए कुछ लोग और हैं, उनसे भी पूछते हैं जो कि लोकसभा चुनाव का क्या नतीजा चल रहा है, उनसे भी पूछेंगे। सर, लोकसभा के चुनाव की क्या तैयारी है बीजेपी की? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से तैयार रहती है। कोई इसमें तैयारी कर। क्या लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार संभव बनने जा रही है? बिल्कुल बनेगी, इसमें कोई शंका है क्या? देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी नेता जो कि हैं काफ़ी कर्मठ जुझारू नेता, अपने पार्टी के लिए रात दिन चलने काम करते हैं। और यहाँ पर कुछ जनता भी बैठी है, जनता के भी मत जानते हैं कि सरकार की जो कि डबल इंजन की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्या नाम पड़ेगा आपका? जितेंद्र प्रसाद सिंह। क्या लग रहा है सर, फिर से बीजेपी मतलब देखा जाए तो सरकार बना पाएगी या नहीं? 100% गारंटी है कि इसको कोई रोक नहीं पाएगा इस बार का सरकार। ये जो है खुद को मोदी जी और जोगी जी जो डबल इंजन की सरकार चल रही है निश्चित रूप से बनेगी, इसमें कहीं से लेके नहीं है। सर देखा जाए तो कांग्रेस भी आई गई,
उससे पहले काफ़ी बीजेपी भी आई थी, चली गई, फिर बीजेपी की सरकार चल रही है प्रदेश और देश में। तो तुलना की जाए कांग्रेस की अपेक्षा और बीजेपी की, तो कौन सी अच्छी सरकार निकल के आई है? वो तो फिलहाल देखने को सबको, पूरा देश को, हिंदुस्तान को और यूपी को, हर जगह का जो है दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार जो है एक नंबर पर चल रही है। कांग्रेस तो कोई नामो निशान नहीं हम लोगों का यूपी में रहेगा। वो जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है आपको बीजेपी का सिस्टम जो है कि क्या पुनः फिर सरकार बना पाएगी? नहीं, उम्मीद तो है कि बहुत ज़्यादा कि बना पाएंगी, लेकिन इधर जो है विपक्षियों का मीटिंग चल रहा है, वो थोड़ा सा मुश्किल तो बहुत खड़ा कर सकती है, लेकिन फिर भी मैं कि खींच खाच के बना ही सकते हैं। देखा जाए तो ये योगी जी का जो प्रदेश सरकार जो चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी तमाम योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में जो दे रहे हैं, कि योजनाओं को देखते हुए क्या लग रहा है कि किस प्रकार योजना का पैकेज है और कैसे सरकार चले, फिर सरकार आनी चाहिए या नहीं बीजेपी की? देखिए, पैकेज तो बहुत सारा ज़मीनी स्तर पर आ रहा है, बहुत से जरा उड़ जा रहा है। वैसे उम्मीद हो रही है कि बीजेपी ही यूपी में आएंगी, लेकिन हो सकता है कि सीटें कम हो, लेकिन आएंगी ही बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी, आपकी क्या राय है, बीजेपी फिर पुनः आए या ना आए, बन सकती है या नहीं बन सकती सरकार बीजेपी? ये तो जनता के ऊपर है बेटा। जी जी, आप भी एक मतदाता हैं, आपकी क्या राय है? उस वक्त उस वक्त देख सकते हैं तमाम यहाँ पर लोग बैठे हैं, एक शख्स और बैठे हैं। क्या लग रहा है कि बीजेपी फिर से मतलब डबल इंजन की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, कैसा लग रहा है डबल इंजन की सरकार जो अभी प्रदेश में हमारी चल रही है? बहुत अच्छी है। अच्छा, देख सकते हैं जनता यहाँ पर तमाम, देखा जाए तो फिर से डबल इंजन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं एनडीए का हिस्सा बन चुके ओपी राजभर पूर्वांचल से, वो भी इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं। तो आइए एक और शख्स से मिलाते हैं जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी चुनाव तो काफ़ी दूर तो नहीं कह सकते हैं लोकसभा का, लेकिन फिर भी इन दिनों चुनाव का जो कि बहुत जोरों शोरों से चर्चा चल रहा है लोकसभा का। क्या नाम पड़ेगा आपका? अवधेश यादव। क्या लग रहा है डबल इंजन की सरकार फिर बनेगी या नहीं बनेगी? हाँ, सरकार तो कम उम्मीद है, काहे कि 400 से 1200 हो गया सिलेंडर, टमाटर 5 रुपये से 160 रुपये 200 किलो हो गया। जी जी, हाँ, उम्मीद है कि बन जाएगी। तो सर देखा जाए तो तमाम अभी योजनाएं मोदी जी ने, योगी जी ने प्रदेश स्तर से ग्रामीणों को देने का काम किया। जैसे मान लीजिए आपका जो पेंशन जमीन वाला पैसा आता है किसान सिस्टम से, और ठीक है आपने सिलेंडर की बात की है, तो और भी जो बहुत सारे योजना है, तो ओनली फॉर सिलेंडर से ही नाराज है कि और भी योजनाओं से नाराज है कि कहीं खुश भी हैं? हम कहाँ नाराज हैं सर, हम तो खुश हैं। खुश हैं हम कि 400 की जगह 1200 हो गया, जी जी, 5 रुपये की जगह 200-150 रुपये टमाटर हो गया। पीएम किसान वाला सबका आ ही नहीं रहा है। तो सर आपका मत किसको जाएगा? वो सर समय डबल इंजन को समय बताएगा ना। देख सकते कहीं ना कहीं वोटर हैं और शायद खुल को नहीं बोलना चाहते हैं कि मत किसको जाएगा, लेकिन आइए इनकी बात जानते हैं। और एक चाय वाला भैया हैं, आइए मैं चाहूँगा थोड़ा कैमरा में नज़दीक आइए। ये चाय वाला भैया सबको चाय पिलाते हैं और कहीं ना कहीं इनसे देखते हैं क्या इनकी राय है। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। जी जी, क्या लग रहा है कि इस बार सरकार डबल इंजन की बनेगी? बिल्कुल बनेगी, उसमें कहाँ दूर है कि नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं मोदी जी भी चाय बेचा करते थे, ये भी सुर्खियों में आया था, तो उनके कार्य योजनाओं से प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार में कैसा आपको फील होता है मोदी जी को कार्य योजना से? ठीक है, अच्छी तो चल ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पुनः आप चाहते हैं कि फिर सत्ता में आए, सरकार आए? बिल्कुल बिल्कुल आना है, उसमें कोई दूर है नहीं। जी जी, तो जनता से भी जो यहाँ पे आपके तमाम लोग चाय पीने आते हैं, तो कहीं ना कहीं सुर्खियों में सुनने आता होगा, आपको कानों से सुनने आता हो चाय पीते पीते कि सरकार किसकी अच्छी है किसकी बुरी है, तो कहाँ तक आपको बड़कपन में सुनने आता है, किसके पक्ष में? भारतीय जनता पार्टी को तो आता है भारतीय सुनने जनता में। पार्टी की। क्या कहेंगे, कुछ जनता आपको देख रहे हैं, कहीं ना चाय बेचने वाले हैं और देखा जाए तो मोदी जी भी चाय बेचा करते थे, तो क्या एक संदेश देंगे? पब्लिक देख रही है आपको, हाँ ठीक ही है, वही पब्लिक को क्या कहेंगे, वोटर को क्या कहेंगे आप अपने तरफ से? वही कहना है कि मतलब जो सरकार बनी चल रही है वही फिर चलेगी। अच्छा, जी, देख सकते हैं ये मतदाता हैं और एक चाय बेचने वाला तहसील रसड़ा के अंतर्गत चाय बेचते हैं और कहीं ना कहीं ये पुनः जो कि डबल इंजन का सरकार बनाना चाहते हैं। और इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो।